ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुण माला बुक सीरीज का टॉपिक है अलर्ट। अव्यक्त वाणी 31 मई 72। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही नंबर 1 लकीएस्ट बनने के लिए नॉलेजफुल बनो। समय बीत जाएगा, इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है और धोखे का रिजल्ट क्या होता, अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। अव्यक्त वाणी 18 जून 74। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं उसकी समाप्ति व उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह 2 कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चकर बनना है। पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार। मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। अब आलस्य और अलबेलेपन के रॉयल रूप को समाप्त करो। घोड़े सवार व 2nd डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में। यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लॉयर्स होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही 2nd डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स हैं, लेकिन लॉफुल नहीं हैं। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया
तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं, व न्यारा बना देते हैं, व छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंशवा वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में एक दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी है उसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मणके बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 11 अक्टूबर 75। विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कुछ एक ग्रुप से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिए उनका सार यहाँ है। प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? उत्तर, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स के साथ। टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराएं। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहाँ भी है वहाँ का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशंस सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू
वातावरण को कितना बदल लेती है। ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशंस को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर्स कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। सभी टीचर्स हैं ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना। कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर है ना। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप। स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी हैं ही। विजय होगी या नहीं, यह नहीं है ही।
विजय ऐसी आत्माओं को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए। इसको कहा जाता है विजयी रतन। तो सभी ऐसे विजयी रतन बन आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। सभी संतुष्ट और खुश है ना? सेवा में संतुष्ट, स्व से संतुष्ट और आने वाले परिवार से संतुष्ट। तीनों ही संतुष्टता, इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर दाता बन सहयोग देने वाली। ड्रामा में टीचर बनना यह भी एक गोल्डन चांस है। इसी गोल्डन चांस को कायम रखते उड़ते रहो और उड़ाते रहो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी, सो योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 92। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है। वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 92। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ, वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की
ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अव्यक्त वाणी 26 मार्च 93। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे। कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या। सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं, वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा। तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे। बाप ने सर्व शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 93। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। तो सभी क्या याद रखेंगे, कौन हो। निरंतर सेवाधारी, सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। घर में नहीं, स्टेज पर हो। सेंटर पर नहीं, स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं। घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर हैं, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 93। विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम, हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप होना। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं।
तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता। कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं, लेकिन किस गति से कर रहे हैं। चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में तो अंतर होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है। तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पार्टधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। संगम युग संतुष्टता का युग है, इसलिए सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ऐसे नहीं कि 5 मिनट किया, 5 मिनट साधारण हुआ। 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। तो यह सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय, सदा का अटेंशन बहुत काल, सदा की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है तो परम है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 93। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। एक, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ।
अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 99। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिखकर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट, चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। अव्यक्त संदेश 20 अगस्त 2001। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में अलबेला नहीं, अलर्ट बनो। बाप दादा को इस ग्रुप से विशेष प्यार है कि बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे भी कम नहीं हैं। अवश्य बाप समान बन विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह ग्रुप श्रीमत पर चलने का, पान का बीड़ा उठाने वाला ग्रुप है। ऐसा बाप दादा इस ग्रुप में उम्मीद रखते हैं। सच तो बाप दादा ऐसे स्नेह और दिल से बोल रहे थे, जो सुनकर मैं भी बाप दादा को देखते देखते मुस्कुरा रही थी कि वाह बाबा वाह, कितनी उम्मीदें इस ग्रुप में हैं। उसके बाद फिर बाबा बोले, सिर्फ एक बात बाबा बच्चों को कान में सुनाते हैं कि कभी भी अलबेलापन अपने में नहीं लाना कि हम तो छोटे हैं, किया नहीं किया। नहीं, योग, ज्ञान, धारणा में अलबेला नहीं बनना, लेकिन अलर्ट बनना है। सदा यही सोचो कि मुझे बाबा के दिल में प्यार का रिटर्न दिल से देने में नंबर 1 बनना ही है। देखेंगे, कोशिश करेंगे,
यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं लाना है, करना ही है। कोमलता को छोड़ कमाल कर दिखाना ही है। ऐसे बाबा हर्षित हो बोल रहे थे जैसे सम्मुख में बड़ी हुज्जत और स्नेह से बोल रहे थे। मैं तो बाबा को देखती ही रह गई। अव्यक्त संदेश 12 सितंबर 2001। आज बाप दादा के पास गई। बाप दादा बहुत शक्ति रूप और स्नेही रूप से मिलन मनाते बोले, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैं मुस्कुराते बोली, बाबा आप तो जानते ही हो। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं एवर रेडी रहो, लेकिन साथ में यह प्रकृति भी समय समीप का इशारा देने लिए घंटी बजाती रहती है। यह थोड़ी बड़ी घंटी बजाई है कि बच्चे अलबेलेपन से अलर्ट हो जाएं। बाकी तो प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है साइंस, आप स्थापना वालों का साधन है साइलेंस। इसलिए जैसे वह फोर्स से कर रहे हैं, ऐसे आप भी और योगयुक्त कर्मयोगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ। डरो नहीं। बाकी अमेरिका में शहर के नज़दीक से दूर कुछ दिन चले जाएं। बाप दादा ने तो सब जगह अच्छे अच्छे रिट्रीट स्थान बनवाए हैं बच्चों के एशलम के लिए। इसलिए आप अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा विशेष आत्माओं को प्रकृति के वायुमंडल को सहयोग दो। परेशान आत्माओं को अपने शक्ति रूप की शान की स्थिति द्वारा सहयोग दो। यह तो छोटी बड़ी घंटियां बजनी ही हैं आपको अपना कार्य तीव्र गति से कराने लिए। अचल रहो, अडोल रहो, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने का सहयोग दो। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 2014। अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ। साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई का भी उल्हना रह ना जाए। हर एक चेक करना कि मेरी एरिया में से कोई रह तो नहीं गया कि हमको संदेश ही नहीं मिला। आप सोचेंगे बाप दादा आज ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चों की नज़दीक की एरिया जिनकी जिम्मेवारी है, लेकिन वह पूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि कोई की भी एरिया रह गई हो कारणे अकारणे, तो उसका हल ढूंढो, संदेश ज़रूर दो। आज बाप दादा इशारा दे रहा है, कोई उल्हना नहीं रह जाए। क्यों? आप देखेंगे, उन्हों की एरिया को चेक करेंगे, उन्हों को पुरुषार्थ में चलाएंगे, उसमें भी टाइम चाहिए। तो अभी अपनी अपनी एरिया को चेक करना। कोई एरिया उल्हना नहीं दे कि हमको तो पता नहीं पड़ा। अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो अपने जोन को बोलो, वह मदद करें। तो आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहा है। सेवा के साथ और क्या इशारा है? स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ तो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो।
बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो। अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती हैं। इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे, लेकिन स्वयं को अलर्ट करना है। ओम शांति।